अच्छा, अब आपके पास हर 3 डायमेंशनल अरे में, राइट, ध्यान से, सॉरी, 2 हो गई, 3 हो गई। अच्छा, अब इस 4 को लेते हैं। हर 3 डायमेंशनल अरे में आपके पास कितनी 2 डायमेंशनल अरेज हैं? आपके पास हर 3 डायमेंशनल अरे में, देखिए ये 3 के लिए है, ये 2 के लिए, ये 1 के लिए, राइट। तो देखिए हर 3 डायमेंशनल अरे में आपके पास कितनी अरे हैं, राइट, 4। तो अब यहाँ पर 2D अरे बनेंगी, कितनी बनेंगी? 4, 1 2 3 और ये 4, 0 1 2 और 3। यहाँ पर भी 0 1 2 and 3, right? 0 1 2 3, 0 1 2 and 3। ठीक है, अब मैं नंबर बार बार नहीं लिख रहा, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कितनी 2 डायमेंशनल अरेज हैं। मैं तो एक्चुअल में आपको ना MCQ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। अभी आपसे एक ये पूछ लिया कि भाई सपोज यू हैव अ मल्टी डायमेंशनल अरे डिफाइंड in this manner, integer a 2 3 4 5 6, tell me total number of 2 dimensional arrays in your declaration। कितनी 2 dimensional array आप गिनो? 1 2 3 मतलब 12 और 12 24, 24। हालांकि ये आंकड़ा हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे वो 2 डायमेंशनल अरे पूछे तो पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 और 2 24, मतलब टोटल 24। 24 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 डायमेंशनल अरे तक आ गए। अब बताइए आपके पास हर 2 डायमेंशनल अरे में कितनी 1 डायमेंशनल अरे है? 5 5, मतलब यहाँ पर हर में कितनी है? 5। ओहो, अब तो जगह ही नहीं बची अपने पास। पर आपको समझ में आया कि हर में 5 है। और हर 1 डायमेंशनल अरे में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 6, मतलब यहाँ पर कितने कॉलम है? 6, राइट। तो मैं अब आपसे पूछ सकता हूं, ध्यान रखिएगा, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वैसे आप इस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करना। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? कितने इंटीजर हैं इसमें? देखिए, तो आप यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर मल्टी डायमेंशनल अरे। अगर वो पूछ ले कितनी 1 डायमेंशनल अरे है, तो आप यहां से मल्टीप्लाई करना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। वो पूछे कितने 2 डायमेंशनल अरे है, तो आप यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करना 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 24। 2 डायमेंशनल अरेज है। कितनी 3 डायमेंशनल अरे, तो आप केवल ये बोलेंगे 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, राइट। कितनी 4 डायमेंशनल अरेज है, तो 4 डायमेंशनल अरे आपके पास कितनी है? 2। आई थिंक ये जो MCQ क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि अगर हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल अरे है तो उसमें हम ये कैसे काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, कितने 1D अरे हैं, कितनी 2D अरे हैं, कितनी 3D अरे हैं, कितनी 4D अरे हैं। करेक्ट? क्यों भाई, आया समझ में कुछ चीज आपको, या दोबारा बताऊं? सर एक बार वापस रिपीट कर ओके, दीजिए। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपके सामने फिर से बताता हूँ, ठीक है। ओके ओके, वन मोर टाइम, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाँ, और उसकी बात करते हैं। चलिए, तो सपोज आपको एक अरे डिक्लेयर करके मिली, इंटीजर a 3 4 5, ओके, ठीक है। ये छोटा ले लिया पहले एग्जांपल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सबसे पहले वाला ब्रैकेट है ना, ये किसके लिए है? कितनी आपके पास कौन सी अरे हैं? तो ये 2 ब्रैकेट गिनी है आप, 2 ब्रैकेट मतलब 2D। तो अगर मैंने आपसे पूछा आपके पास कितनी 2 डायमेंशनल अरे हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे मुझे? आप कहेंगे सर वी हैव 3 2 डायमेंशनल अरेज। ओके, कितनी है आपके पास? यू हैव 3 2D अरेज। कितनी 2D अरे हो गई अपने पास? 3, 1 2 और 3। ये पहला ब्रैकेट बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी है। वी हैव 3 2 डायमेंशनल अरेज, क्योंकि इसके बाद में कितने ब्रैकेट हैं? 2 ब्रैकेट हैं, 1 2, तो 2D, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये बताता है कि हर 2D अरे में कितनी 1D अरेज है। तो कितनी 1D अरे हैं आपके पास हर 2D अरे में? कितना लिखा है यहाँ पे? 4।
तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास 4 वन डायमेंशनल अरेज हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इनके नंबरिंग भी होगी 0 1 2 3। और ऐसा केवल पहले वाले 2D अरे में नहीं होगा, दूसरे में भी होगा और तीसरे में भी होगा। ठीक है, दिस इज 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि हर वन डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए लास्ट वाला ब्रैकेट होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनका नंबरिंग भी हम यहां से कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। मतलब आपका जो वन डायमेंशनल अरे है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ठीक है, आपके पास जो 1D अरे है वो कितनी है, 4, 1 2 3 4। और ऐसी 2D अरे कितनी है आपके पास, 3, 1 2 और 3। और हर सेम स्ट्रक्चर इनका बनेगा। हर वन डायमेंशनल अरे में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास, 5 एलिमेंट्स होंगे। आई थिंक ये चीज समझ में आई। अब मैं इसको कितना भी बढ़ा सकता हूं, जैसे मैंने अभी 3 ब्रैकेट लगे हैं, तो मैक्सिमम ये कौन सी अरे, 3D अरे, ये 3D है। अभी अगर मैं इसके बाद ऐसे लिख दूं, इंटीजर a 2 3 4 एंड 5। अब आप देखिए, अगर समझें आप बात को, तो ये 3D अरे है और ये 3 4 5 मतलब यही वाली है, सेम टू सेम। क्यों भाई, करेक्ट, एग्री और नॉट? ये एक 3D अरे है जो अभी बना रखी है, ये एक 3D अरे है भाई, ये दिस इज अ सिंगल 3D अरे। और अब ये 4D अरे है, दिस इज 4D अरे। और कितनी 4D अरे हैं आपके, सॉरी इस 4D अरे में कितनी 3D अरे हैं, तो आप बोलेंगे 2 हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाना है ना, तो ऐसा कैसा एक और स्ट्रक्चर हम इसके नीचे बना सकते हैं। इसका नंबर हो जाएगा 0, इसका नंबर हो जाएगा 1, और इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो पूरी कॉपी बन जाएगी। दैट मीन्स नाउ वी हैव 2 3 डायमेंशनल अरेज, ये वाली, करेक्ट। अच्छा, अब मैं जो लिख रहा हूं उसका आंसर आप लोग मुझे करना। मैं कहूं इंटीजर a 5 2 3 4 5। इसका मतलब ध्यान रखना, ये जो है ये एक 4D अरे, यहां से यहां तक दिख रही है, ये बनी हुई है, ये जो दिख रही है, ये इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये है आपके पास एक 4D अरे, राइट। अब मैंने कह दिया भैया नाउ यू हैव 5D अरे, और आपके पास इस 5D अरे में कितनी 4D अरे हैं, 5। तो इसका मतलब अगर देख लीजिए, इस पूरे को मैं एक ऐसे छोटे से बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, तो पता है ऐसे अब अपने पास कितने बॉक्स हो गए हैं, 5। देखिए यही है, ये चीज है, ये वाली 5 2 3 4 5। मतलब बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जो सबसे पहला वाला ब्रैकेट होता है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है आपकी 1D अरे में, ये बताता है कितनी 1D अरे हैं, ये बताता है कितनी 2D अरे हैं, ये चौथा ब्रैकेट बताता है 3D अरे कितनी है आपके पास, और ये आखिरी वाला ब्रैकेट बताता है कि 4D अरे कितनी है आपके पास। अगर मान लो ऐसा एक और ब्रैकेट यहां लग जाए, तो बताओ वो क्या बताएगा, वो हो जाएगी आपकी 6D अरे, ठीक है। और वो ये बताएगा कि कितनी 5D अरे हैं आपके पास। ओके, सो अगर कोई पूछता है अरे क्या मतलब मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है, तो हम तो सिंपल ये बोलेंगे कि भाई मल्टी डायमेंशनल अरे इज बेसिकली अरे ऑफ अरेज। जब हम एक अरे को की अरे बना देते हैं तो इट बिकम्स मल्टी डायमेंशनल अरे, राइट। और ये बहुत सारी होती हैं, 1D 2D 3D 4D 5D ND भी हो सकती हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे n ब्रैकेट्स लगा दूं, n स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दूं, तो इट बिकम्स मल्टी डायमेंशनल n डायमेंशनल अरे। पर अगर मैं पूछूं बताओ n डायमेंशनल अरे क्या होती है, तो एक सिंगल लाइन का आंसर है आपके पास कि n डायमेंशनल अरे इज अरे ऑफ n-1 डायमेंशनल अरेज, दैट्स इट। ये जनरल डेफिनेशन है जो आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हो कि व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अरे, राइट, व्हाट इज n डायमेंशनल अरे, राइट। तो अगर उसने पूछ ही लिया कि n डायमेंशनल क्या है, तो बोलेंगे सर n डायमेंशनल अरे इज अरे ऑफ n-1 डायमेंशनल अरेज, ठीक है। और अगर कहे मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, तो फिर अब
n आपको खुद से जोड़ना होगा सर। n डायमेंशनल अरे इज अरे ऑफ n-1 डायमेंशनल अरेज। तो अभी जनरली हम जब पढ़ते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो 1D 2D तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, बट इन सम केसेस हमें 3D 4D 5D अरेज की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि डेटा रखने की बात है तो डेटा हम 1D 2D में भी मैनेज कर सकते हैं, पर समटाइम्स वी नीड 3D अरेज, राइट। तो एक हाथ छोटा सा प्रोग्राम हम 3D अरे का भी बनाएंगे, ठीक है। बट मेरे ख्याल से क्या आप, मैं ये मान के चलूं कि मैंने आपको ये मल्टी डायमेंशनल वाला केस समझाने की, हालांकि देखिए एक चीज, इट्स टू डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ मल्टी डायमेंशनल अरे कि मैं एक उसका डायग्राम बना करके आपको समझा सकूं, वो पॉसिबल नहीं होता। 2D 3D तक इज ओके, 4D 5D डायग्राम कोई भी नहीं बना सकता पेन पेपर से बोर्ड पे, राइट। बट कोशिश की तो क्या मैं ये मानूं कि मैंने आपको बता दिया कि अगर इस टाइप का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने इस अरे की बात करूं, इस 5D अरे की, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करना ठीक से सुन के, इस अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इजी है, 5 into 4 into 3 into 2 into 5, दैट्स इट। ये सारे एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स इतने ही निकलेंगे। और अगर मैं इसमें मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इसमें कितने 2 डायमेंशनल अरेज हैं, तो आप कैसे आंसर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये 2 ब्रैकेट छोड़ देने हैं और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। ये है 5 into 2 into 3 35 है, 30 है, राइट। अगर मैं पूछ लूं आपसे कितनी 1 डायमेंशनल अरे हैं, तो आप इस एक पहले वाले ब्रैकेट को छोड़ दीजिए और बाकी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी 1D अरे हैं आपके पास। कितनी 3D अरे हैं, तो आप 3 ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, 10 3D अरे हैं आपके पास। कितनी 4D अरे हैं, तो आप इन 4 ब्रैकेट को छोड़ दीजिए और इस नंबर को बोल दीजिए 5 4D अरेज हैं। और 5D अरे कितनी है, तो वो तो एक है, ये एक ही है पूरी, राइट। 5D अरे एक है, राइट। 4D अरे 4 है, सॉरी 5 है। 3D 10 है, 2D 5 into 2 into 3 है, 6 into 5 is 30 2D अरेज हैं। 30 into 4 120 1 डायमेंशनल अरेज हैं, राइट। और 120 into 5 720 जो है, सॉरी 720 नहीं आएगा, कर लेना मल्टीप्लाई, 600 आएगा शायद। 600 एलिमेंट्स हैं आपकी इस 5D अरे में। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि मैंने आपको ये समझा दिया है कि कैसे हम मल्टी डायमेंशनल अरेज के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, MCQs, राइट। इसी टाइप के आते हैं कई बारी, जो आप थोड़ा वो लेवल बढ़ा देंगे गेट का, तो वो उनका डिक्लेरेशन कुछ इस टाइप का होता है। देखिए A N N-1 डैश 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 डैश, है ना, 0। वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 0 नहीं रहता, 1 रहता है, और पूछते बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे आपके इस अरे में। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको निकालते हैं। क्या करेंगे बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि इस अरे में टोटल एलिमेंट्स बताइए काउंट करके, टोटल एलिमेंट्स। जल्दी, कहाँ हो आप लोग। It's 1 into 2 into 3 into 4 dash up to n। अभी सिखाया कि ये सारे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, एग्री, हाँ या नहीं। यस सर। एंड इट्स n तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई, सो इट्स फैक्टोरियल n। ये आपको A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन में मिले, उस पर टिक करना है आपको, दैट्स इट। क्यों भाई। और अगर मैंने चालाकी की, यहां पर मैंने n हटा के n-1 तक कर दिया, तो रिजल्ट इज n-1 फैक्टोरियल। ओके, क्यों भाई, ठीक है, ओके हाँ या नहीं। और मैं चालाकी, एक और चालाकी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ 1 की जगह 2 से स्टार्ट करूं, तो आखिरी वाला ब्रैकेट 2 से लेके n तक लिख दिया, तो इसका मतलब इसमें से 2 गायब करना पड़ेगा अपने को, 1 गायब करना पड़ेगा आई थिंक। 2 से तो है ही, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स स्टिल फैक्टोरियल n, इट्स स्टिल फैक्टोरियल n, क्योंकि 2 से लेके n तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टोरियल n ही होता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ 3 से स्टार्ट कर दूं, तो 3 से स्टार्ट कर दूं तो फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाई 2। अब आपको ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि गेट में पूछे जाते हैं, राइट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर और एक चीज मैं बताता हूँ, कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, दे पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम PSUs एंड गेट, वो गेट और PSU से ही उठाते हैं, तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको बनने चाहिए। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई, कितने एलिमेंट्स होंगे निकाल लेंगे आप।
हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो। हाँ जी, निकाल पाएंगे आप लोग? क्लास में कोई है कि नहीं? गए सब लोग? यस सर। तुम लोग कुछ खा पी रहे हो क्या? अब टीचर सामने रहता ना, तुम लोग मोबाइल साइड में रख के बैग में रख दिया और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। या समझ में आई ये चीज? कल पूछूंगा मैं इसको, है ना? ठीक है, यस। ओके, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।